अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। गुज़श्ता जुमा को भी मैंने इसी आयत पर और इसी हदीस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुछ बात की थी। अखलाक नबवी का मामला ये है कि इस पर जितना भी हम बात करें, हर मौजू पर हर एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नुमायाँ हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी उसने अखलाक का नाम है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यह फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, या रसूल बेशक आप बुलंद अखलाक का पैमाना हैं, आप अखलाक की बुलंदी पर हैं। आप जैसा अखलाक दुनिया में किसी इंसान का नहीं हो सकता। तमाम अफराद को आपके अखलाक से फ़ैज़ उठाना है और आपकी ज़िंदगी में उनके लिए हमने नमूना रखा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अखलाक नबवी क्या है, खुल्क़े अज़ीम क्या है? खुल्क़े अज़ीम की तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन ने यह कहा कि पूरी शरीयत इस्लाम का पूरा निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम इबादत, ये सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। यानी पूरा कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हमें बताइए। उन्हें पूछा कि तुम अखलाक के बारे में पूछते हो, कान खुल्क़ुहु अल कुरान, रसूलुल्लाह का अखलाक कुरान था। और ये कुरान हमारे लिए हिदायतनामा है, हमारे लिए उसूल है, अल्लाह का कानून है, ज़ाब्ते इबादत है। दुनिया के हर मसाइल का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान में है। और कुरान की जामियत का ये हाल है कि क़यामत तक बग़ैर किसी तब्दीली के इसे अहकाम उसके दौर के मुताबिक जिस दौर का इंसान है, कुरान से उसको अहकाम, रहनुमाई, रोशनी मिलती रहेगी। ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं, ये पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में रचा बसा था। और अल्लाह ताला मुसलमानों को इसी कुरान की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का अमल इख्तियार करने वाला और आपके अखलाक को बरतने वाला देखना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कुछ वाक़यात मैंने गुज़श्ता जुमा को बयान किए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्न और सहाबा कराम बड़ी तफसील से एक एक जुज़िये को, एक एक हिस्से को और एक एक पहलू को बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज के दौर के जो मालदार, हुक्मरान, बादशाह और ओहदेदार होते हैं, क्या फ़र्क है? इस वक्त किसी इंसान को दौलत मिल जाती है तो वो अकड़ने लगता है,
उसकी चाल में फ़र्क आ जाता है। वो अपने से छोटों को जलील करके पुकारता है और उनको तकलीफ़ पहुंचा के खुश होता है। गुरूर यह बादशाहों की एक अलामत है, घमंड मालदारों की एक अलामत है। अकड़ना, दूसरों को हकीर समझना और अपने को बड़ा बना करके पेश करना, ये इंसान इस दौर का हो चाहे पहले के दौर का, उसकी एक फितरत बन जाती है। जब दौलत आती है तो इसी शायरा ने कहा है ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, तो लहजा बदल जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में, चाहे आपके हालात अमन के रहे हों, चाहे लड़ाई के रहे हों, चाहे दोस्तों के साथ रहे हों या दुश्मनों के साथ रहे हों, अपनों के साथ रहे हों या बाहर वालों के साथ रहे हों, सहाबा से मुताल्लिक़ हों या घर के ख़ानदान के लोगों के साथ हों, आपके अखलाक में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। और इसी अखलाक का नतीजा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो घर वालों के काम में मदद फरमाया करते थे। आपकी तवाज़ो का और आपके मुनकसिरुल मिजाज होने का हाल ये था कि अगर अपना कपड़ा फट जाता था और वहाँ पर पैबंद लगाना है तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद लगा लिया करते थे। वक्त हो गया है और बकरी का दूध दूना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन लेकर के बकरी का दूध भी दू लिया करते थे। इसी तरीके से जूता चप्पल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में होता था, अगर वो टूट गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को टाँक लिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जब मैं खाना पकाती थी तो बैठ जाया करते थे और लोई बनाने में मेरी मदद करते थे। इस वक्त कोई शौहर है अपनी बीवी की मदद करेगा? वो तो बैठता है और डांट के कहता ले आओ खाना, 11 बजे घूम के आता है, सोने वालों को उठाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल ये था कि कभी आप सोए हुओं को उठा करके कोई काम करने के लिए नहीं कहते थे। और इधर से एक बड़ी तादाद है, 11 बजे 10 बजे जाएंगे और अगर औरत बेचारी थकी मादी सो गई है तो गर्म हो जाते हैं, सो गई, हालांकि दिन भर उसने काम किया है, खाना पकाया है और उसके बाद खाना गर्म करके ले आ और ये तनहा बैठ के खा रहे हैं इसलिए कि घूम के आए हैं, 12 बजे की आदत बनाई हुई है। अरे ऐसा से पहले क्यों नहीं खा लिया? क्या तुम्हारी परेशानी है? ऐसा बात फ़ौरन खा लेते, उनको भी तो आराम की ज़रूरत है। ये मामला है आप एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, घर में काम कर लिया करते थे। और यही नहीं, दुश्मनों के साथ जो आपके साथ बदतमीज़ी करता था, सख्ती करता था, हालांकि कोई इसको हक नहीं, अगर आप चाहते तो उससे उसकी सख्ती पर सरजनिश कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा कहीं जा रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर, यमन की चादर या कहीं और जगह की चादर थी, नजरान की चादर थी, उसको लपेटे हुए थे जिस्म पर। उसके किनारे किनारे गोट बने हुए थे अब वो सख्त हो जाता है, जैसे हमारी साड़ियों में होता है किनारे डिज़ाइन होता है। और एक बद्दू रास्ते में मिला, उस बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चादर को पकड़कर ज़ोर से खींचा कि मोहम्मद, मुझको अल्लाह ने जो माल आपको दिया है वो उसमें से मुझे दीजिए, वो आपके बाप का माल नहीं है। यानी बड़ी बदतमीज़ी के साथ, देहाती था, अनपढ़, और ज़ोर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को जो जिसमें अतहर पर थी
उसको उसने खींचा और खींचने से गर्दन पर निशान पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और देख करके मुस्कुराए, यानी कुछ नहीं कहा, गुस्सा नहीं हुए। हम में से कोई होता तो लगा देता दो तमाचा, मुस्कुराए और वह तो भाई क्या बात है, कहा कि मुझे अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से मुझे दीजिए, वो आपके बाप का माल नहीं है। ये नहीं, इतना बड़ा बदतमीज, देहाती ऐसे भी होते थे, जंग अरब के बद्दू तो ऐसे ही वाहियात होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा करके उसके लिए कहा कि भाई इसको फला फला चीज़ दे दी जाए। उन्होंने कहा कि देखो ये माल तो अल्लाह ने मुझको दिया है, मैं इसमें से दे रहा हूँ तुमको, लेकिन जो तुमने मेरे साथ सख्ती की है और गैर इंसानी सलूक किया उसका तो बदला मैं ले सकता हूँ। तो कहता है कि मोहम्मद मैं जानता हूँ कि आप नरम दिल हैं, आप मेहरबान हैं, आप माफ़ करने वाले, आप बदला नहीं लेते। ये था उस दौर का। एक यहूदी ने एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर जो है या कुछ पैसा वो दे दिया था कर्जे के तौर पर, और तय हो गया था कि 3 महीने के अंदर जब खजूरें पैदा होने लगेंगी तब ये कर्जा आप अदा कीजिएगा। और अल्लाह के रसूल ने वो खजूरें जो उससे ली थी या जो सामान उससे लिया था, जौ लिया था या जो कुछ भी लिया था, वो अपने लिए नहीं लिया था, बल्कि किसी ने आपसे मांगा था। और आपका हाल ये था कि जो भी आपसे सवाल करता था कभी आप रद्द नहीं करते थे, अगर होता था तो फ़ौरन दे देते थे, और अगर नहीं होता था तो सहाबा में से किसी से कहते थे कि भाई मेरी तरफ से इसको दे दो। उस मौके पर भी आपके पास कुछ नहीं था और वो इसरार कर रहा था मुझे ज़रूरत है। तो एक यहूदी था, वो यहूदी कहने लगा कि मोहम्मद मैं आपको खजूर या जो जौ है या पैसा है आप जो कह रहे हैं मैं दे दूंगा, लेकिन इतनी मुद्दत में मुझको वो तमाम चीज़ वापस मिलना चाहिए। और वो यहूदी बाद में मुसलमान हुए। तो कहते हैं कि अभी मुद्दत पूरी होने से कुछ दिन बाकी था और मैं गया अल्लाह के रसूल के पास और अपने कर्ज़े का मुतालबा करने लगा। आपने कहा कि अभी तो वक्त हुआ नहीं है, अभी तो 3-4 दिन बाकी है, लेकिन वो फट पड़ा, तुम्हारा ख़ानदान बेईमान है, तुम लोग नादिहंदा हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से सुनते रहे, इसलिए कि उसका हक था, वो मांग रहा था अपना हक, अगरचे ना वक्त मांग रहा था, वादे के खिलाफ मांग रहा था, लेकिन आप उसको सुनते रहे। और बाद सहाबा ने जवाब देना चाहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या और किसी सहाबी ने जवाब देना चाहा, गुस्सा आया तो आपने उसको मना कर दिया कि नहीं, उसका हक है, उसको सख्त सुस्त कहता है, कहने दो। लेकिन आप सब्र करते रहे। उसके बाद किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया और आपने वो रकम उसको अदा कर दी। और यहूदी कहता है कि मैंने जानबूझ करके यह मामला आपके साथ किया था, मैंने आपकी तमाम खूबियां पढ़ ली थी, लेकिन यह था कि आप नहायत ही बुर्दबार होंगे, बर्दाश्त करने वाले होंगे, अखलाकमंद होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, बदला नहीं लेंगे, यह मैं देखना चाहता था। और उस दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला किया यह मेरा जानबूझ के मामला था, और आपको मैंने वैसा ही पाया जैसा कि मैंने पढ़ा था, और वो ईमान ले आया। तो सहाबा में से 99% जितने भी सहाबा हैं उनमें से 99% आपके अखलाक से मुसलमान हुए। इस्लाम सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैला है। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हज़रत इकरमा इब्न अबी जहल, जो अबू जहल के लड़के थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में और अदावत में हद पार कर चुके थे। उनका बाप भी पक्का दुश्मन था,
और इस उम्मत का फिरौन कहा गया। हज़रत इकरमा बड़े बहादुर, बड़े तीरंदाज, बड़े बासलाहियत थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में वो पागल हो गए थे। जितना भी नुकसान पहुंचाना होता मुसलमानों को, उसमें अपनी दौलत लगाते, खुद लगाते, लड़ाई लड़ते, हर लड़ाई में शरीक हुए। फतह मक्का के मौके पर जब मक्का फतह हो गया, उस वक्त तमाम की तमाम वहाँ मौजूद हर एक और सब खड़े हुए हैं। सबको यही थी कि आज मारे जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको भी माफ़ कर दिया और इकरमा उस दिन भाग गए थे। और उनकी बीवी उम्मे हकीम नाम की हैं, वो तलाश करते हुए उनके पास पहुंची और देखा कि ये कश्ती पर सवार होने वाले हैं भागने के लिए, और दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे चले गए थे। वहाँ से उनको बुला के लाई, समझा के लाई कि अल्लाह के रसूल माफ़ करने वाले हैं, बड़े राम दिल हैं। किसी तरीके से ऐसे जानी दुश्मन को वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई और ला करके कहा, पहले उनसे कह दिया था कि या रसूलल्लाह मेरे सवार इकरमा भाग गए हैं, उनको आप अमान दे दीजिए तो मैं उनको ले आऊँगी, ईमान ले आएंगे। समझाया। और हज़रत इकरमा ने जब आपके अखलाक को देखा, उम्मीद थी कि जब पास जाऊंगा तो बड़ी सख्त गिरफ्त होगी, मारा जाऊंगा, सज़ा मिलेगी, इसलिए कि मैंने ज़बरदस्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन देख करके इकरमा को आप खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और खुशी का इजहार किया। यह अखलाक देख करके इकरमा मुसलमान हो गए और इस्लाम के लिए लड़ते रहे। जंगे यरमूक में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। ये चंद किस्से थे जो मैं कभी कभी आप लोगों को सुनाता रहूँगा कि अखलाक ही से आदमी दूसरों पर असर डालता है। तुर्रम खां बनने से नहीं, बहुत ज़्यादा जोश में और खर्रा बन कर के और खर्री ज़बान में। कुछ लोगों का हाल ही होता है कि हर वक्त ऐसा मालूम होता है कि बस पूछिए मत, जिससे भी बात करेंगे तो अपना एहसास दिला देते हैं कि मैं तुमसे बढ़ कर के हूँ। तवाज़ो, इनकिसारी, ये अखलाक नबी का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का कुछ हिस्सा अता फरमाए और सीरतुन नबी का ये रोशन पहलू हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।